हाय फ्रेंड, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा बैकलाइट इन्वर्टर के ऊपर। बहुत भाइयों को बैकलाइट इन्वर्टर इंस्टॉल करने में लगाने में दिक्कत आती है, तो बड़े आसानी से समझेंगे। थ्योरी समझ लो, थ्योरी समझोगे ना तो आपको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों? मैं थ्योरी की वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको थ्योरी पता होगी तो प्रैक्टिकल में कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े आसानी से काम कर पाओगे। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल अधूरा है और प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी अधूरी है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाए और इन दोनों का ज्ञान आपके पास होना तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आपको आपके काम में कोई रुकावट नहीं ला सकता। ठीक है ना दोस्तों? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, मेरे पास में फिलहाल अभी दो तरह की इन्वर्टर बोर्ड है। वैसे आते तो बहुत से है, मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल सिर्फ दो ही है। और कोई भी इन्वर्टर बोर्ड हो उसमें उसे लगाने का यही प्रोसेस है। सिर्फ आपको चार बातें याद रखनी है। ठीक है ना? सॉरी दोस्तों, बाहर का नॉइज़ साउंड आ सकता है, माफ़ करना। मेरा थियरी बनाने का यही मतलब है, क्योंकि आपको थियरी पता होनी चाहिए। मान लो आपको गाड़ी चलाना आता है और आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या कहीं भी जाना है, तो आपको अगर रास्ता पता नहीं हुआ तो आप नहीं जा सकते। तो फिर गाड़ी चलाना आता हो या ना आता हो उसका कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए आपको गाड़ी चलाना आता है तो रास्ता भी पता होना चाहिए, रास्ता पता है तो गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। इसीलिए मैं थियरी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे देखो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। वीसीसी है, डीएल ऑन है, और डीआईएम और वीसीसी। और इस पे देखो दो वीसीसी के पॉइंट है, एक ऑन ऑफ का है उस नीचे वाला जिसे इनेबल सिग्नल कहते हैं, और उसके नीचे एडीजे का पॉइंट है जिसे डीआईएम भी कहते हैं, डिम। उसके नीचे ग्राउंड है। बस आपको ये चार पॉइंट ही कनेक्ट करने, आपकी प्रोसेस पूरी कनेक्ट हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, पूरे विस्तार से पूरी थ्योरी बताऊंगा, पूरा नॉलेज दूंगा। अगर कभी मेरे सामने इन्वर्टर लगाने के लिए कोई टीवी आ जाए तो मैं इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल का वीडियो भी ज़रूर दूंगा। फिलहाल आपको थ्योरी जानना ज़रूरी है। थ्योरी समझ लो। मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इमेज बना लेता हूँ, ड्राइंग बना लेता हूँ। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है ना दोस्तों? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज चलती है और मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, और मुझे हिंदी में बताने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश अच्छे से करता हूँ। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा और मेरा हौसला बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा हौसला बढ़ेगा मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आप समझ रहे हो ना? बस आप समझ जाना भाई, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। और जो भी नया बंदा है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर शुरू से सीखना चाहता है तो एक कॉपी पेन अलग से ले लो, और जो भी मैं नोट पॉइंट बताता हूँ वो अपने कॉपी पे लिखते जाओ। और मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो मैं जब भी बताता हूँ उस टाइम लिख लिया करो। वैसे तो मैं हर वीडियो में स्क्रीनशॉट की जगह देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों? देखो, मैंने 3 ऑप्शन बना लिए। सीधा हाथ वाला मेन बोर्ड बनाया, उल्टा हाथ वाला पावर सप्लाई बनाई, और नीचे वाला इन्वर्टर ड्राइवर बोर्ड बनाया। ठीक है ना? इसमें 4 कनेक्शन है, वीसीसी, इनेबल, एडीजे और ग्राउंड। आपको ये 4 ही पॉइंट कनेक्ट करने हैं। मेरे बात को समझने की कोशिश करना, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल का वीडियो भी बनाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। जैसे मानो इसमें क्या दिया हुआ है, इनेबल है, और हम इसमें दिया है ऑन ऑफ। ठीक है ना? आपको इनेबल भी मिल सकता है, ऑन ऑफ भी मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों? और हाँ दोस्तों, किसी किसी बोर्ड में आपको बीएल ऑन भी मिल सकता है, इन्वर्टर ऑन भी मिल सकता है। इस तरह से नाम मिलेगा आपको, लेकिन वो अपने इनेबल सिग्नल है। उसका काम यही है कि जब आप टीवी स्टैंड बाय से रिलीज करो तब उस पॉइंट पे वोल्टेज बनेंगे, और जब वो आप उस बोर्ड पर वोल्टेज मिलेंगे तब वो बोर्ड बूस्ट करके आपको आगे सप्लाई देगा।
वो काम इसीलिए करता है ताकि जब आप टीवी स्टैंड बाय से निकालो तभी उसकी बैकलाइट ऑन हो, उससे पहले बैकलाइट ऑन ना हो। इसलिए BL ऑन का सिग्नल देना ज़रूरी है, ठीक है ना, इनेबल सिग्नल देना ज़रूरी है। जैसे मानो पावर सप्लाई में से 3-4 पॉइंट निकलते हैं, जैसे समझ लो वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पावर सप्लाई और मेन बोर्ड अलग हो, जिस टीवी में मिलेगा उसका कनेक्शन है, और जो कॉम्बो वाला है उसका मैं बता दूंगा आपको इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, वीडियो पूरा देखना, ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आँख बंद करके लगा सकते हो, बस मेरी बातों को समझना। ये मेन बोर्ड में कनेक्शन होगा VCC, इनेबल, ADJ और ग्राउंड, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार इन्वर्टर बोर्ड में भी वही कनेक्शन लगे रहते हैं, VCC, इनेबल, ADJ और ग्राउंड। देखो ग्राउंड सीधा ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, ADJ सीधा ADJ के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आपको तार पॉइंट मिलेंगे जिस टीवी में पावर सप्लाई और मेन बोर्ड अलग होगा उसमें। इनेबल का इनेबल के साथ मिला दिया, और पावर सप्लाई से 12 वोल्ट उठाकर इन्वर्टर बोर्ड को VCC कनेक्शन दे दिए। इतना कनेक्शन हो गया, बस सिंपल से कनेक्शन है, इतने ही कनेक्शन है। अभी आ जाते हैं हम कॉम्बो वाले पे, जिसमें पावर सप्लाई और मेन बोर्ड एक ही कनेक्ट, मतलब एक ही PCB में पूरा कनेक्ट है। ये उसका इन्वर्टर सेक्शन है। जैसे मानो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले VCC, आपको VCC क्या करना है दोस्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको अगर मतलब ये DJ का पॉइंट नहीं लगाना है ना, नोट पॉइंट है, लिख लो। ये DJ का पॉइंट आप लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाएगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये DJ का पॉइंट सिर्फ इसलिए काम करता है, सर्विस मेनू के अंदर एक सेटिंग रहती है बैकलाइट की, जिससे आप वोल्टेज कम और ज़्यादा कर सकते हो, बैकलाइट का ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपने ये कनेक्शन नहीं किया तो आपका वो सर्विस मेनू से ऑप्शन काम नहीं करेगा, अगर किया तो ऑप्शन काम करेगा। वैसे फ़िलहाल उसकी मतलब उस ऑप्शन का कोई काम ही नहीं है, कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन दिया रहता है ये कनेक्शन कंपनी ने। मैंने बहुत से टीवियों में इन्वर्टर बोर्ड भी मतलब डाल के दिया है, ये ड्राइवर बोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड, लेकिन मैंने कभी किसी में ADJ का कनेक्शन नहीं किया है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है। और आपको बैकलाइट के ऊपर कोई डाउट है तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। फुल ट्यूटोरियल, फुल थियरी बताई है उसमें, किस तरह से लगाना है, क्या करना है, बोर्ड के वोल्टेज कैसे कम करने हैं, अगर वो अपना मेन बोर्ड वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है तो। फिर छोड़ो, उस वीडियो को आप देख लो, फिर आपके समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझा है, बस आपके समझने का तरीका होना चाहिए और समझने का मूड होना चाहिए, आप समझ जाओगे। देखो मैंने नोट पॉइंट लिख दिया है। ये DJ का तार नहीं भी लगाया तो चलेगा। इस तार का कनेक्शन का फ़ायदा सिर्फ बैकलाइट की वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए होता है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आई तो आप, मैं जब मुँह से बोल रहा हूँ तब आप लिख सकते हो, जब मैं बताऊँगा तब, ठीक है ना। जिस आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ये DJ के पॉइंट से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये DJ का पॉइंट नहीं भी लगाया तो चलेगा। भाई फुल थ्योरी बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के साथ बता, मतलब प्रैक्टिकल के साथ नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है इसीलिए मैं थ्योरी बता रहा हूँ।
और आपको थ्योरी पता होगी तो आप कभी भी किसी भी वक्त अगर आप काम करोगे ना तो ये थ्योरी आप दिमाग में ज़रूर फिट कर लेना। इसी थ्योरी के मदद से आप इन्वर्टर बोर्ड लगा सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो भी थ्योरी है, जो भी जानकारी है वो जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। अभी आ जाते हैं हम कॉम्बो बोर्ड पे। भाई इस तरह कोई नहीं समझाएगा यार, समझने की कोशिश करना। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो देखते समय आपका ध्यान इधर उधर भटका ना तो फिर आप नहीं सीख पाओगे और नहीं समझ पाओगे। वीडियो अच्छे से देखना। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वीसीसी एक नंबर पे, दो पहले लिख देता हूँ मैं। वीसीसी 2 नंबर पे लिखा हुआ है इनेबल, 3 नंबर पे डीएम, यानी ये डीजे का ही पॉइंट है, और 4 नंबर पे ग्राउंड। आपने अगर ये 4 पॉइंट कनेक्ट कर दिए तो आपका इन्वर्टर बोर्ड सही सलामत लग जाएगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। अभी समझ लो। मेन बोर्ड में आपको मतलब बहुत सी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें कुछ तार अलग से नहीं निकले होते, उसे आपको उसी में मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए मिलेगी, एक मिलेगा, 2 मिलेगी। आपको सबसे पहले देखना है कि 12 वोल्ट किस डायोड पे आ रहा है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले देखना है मेन बोर्ड में कि 12 वोल्ट किस डायोड पे आ रहा है। वहाँ से एक तार उठा के सीधा आप इन्वर्टर बोर्ड के वीसीसी पॉइंट से कनेक्ट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 वोल्ट, ये सीधा मैंने कनेक्ट कर दिया वीसीसी पॉइंट पे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक भाई समझने की कोशिश करना यार। ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी कि आपको बताने कोई नहीं बताएगा, और मैं आपको आगे लिख के दूंगा। ये जो नोट पॉइंट है ना, ये आपके पास लिख लो। अरे आप ध्यान रखो या ना रखो, जब भी आप अपनी कॉपी निकालोगे ना तो आपको आप अपनी आँखें आँख बंद करके लगा सकते हो, मेरी गारंटी है। इस तरह से समझा रहा हूँ मैं। अभी तो ये फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कुछ भी ऐसा इमेज बना रहा हूँ। मुझे तो अच्छी इमेज आती नहीं है यार, बस आप समझ जाओ, यही कहना चाहता हूँ मैं। आगे लिख के भी दूंगा, और इनेबल सिग्नल के क्या क्या नाम मिल सकते हैं ये भी लिख के दूंगा। ए डीजे के क्या क्या नाम मिल सकते हैं ये भी लिख के दूंगा। अपना ए डीजे वाला पॉइंट, डीम वाला पॉइंट, ये मैंने अभी कनेक्ट, मान लो कनेक्ट किया या फिर नहीं भी किया, इसलिए मैंने ऐसा 2 टूटी टूटी सी लाइन बना दी है, ठीक है ना। और ग्राउंड का तो आप सीधा ग्राउंड से कनेक्ट कर ही सकते हो। अब आ जाती है इनेबल सिग्नल पे। इनेबल सिग्नल के बहुत से भाइयों को दिक्कत होती है। पहली बात तो आपको आईसी पे दिखता नहीं है, वो समझ में नहीं आता कि कौन सी पिन इनेबल है। आपको एक काम करना है, ऐसी निकाल के फेंक देनी है। ऐसी निकाल के फेंकनी है। बाद में सबसे पहले आपको टीवी स्टैंड बाय में रखनी है और सारे पिनों की वोल्टेज नोट करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद में टीवी स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद में फिर से आपको वोल्टेज नापनी है। जिस भी पॉइंट पर आपको 3.3 या फिर 5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट के आसपास मिल जाए ना, वही आपकी इनेबल सिग्नल होगी, आपकी वही इनेबल वोल्टेज होगी। इनेबल वोल्टेज का मतलब ही यही है, मैं लिख के दे रहा हूँ क्या क्या वोल्टेज मिल सकती है। इनेबल वोल्टेज का मतलब यही है कि आपको ऐसे वोल्टेज चाहिए जो टीवी स्टैंड बाय से ऑन होने के बाद में मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप देना चाहते हो तो आप ऑफ होकर भी दे सकते हो, जिस समय स्टैंड बाय में आप टीवी रखोगे उस समय भी दे सकते हो। लेकिन इससे होगा क्या, आपकी टीवी स्टैंड बाय से निकलने से पहले ही आपकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी। फिलहाल ये रॉन्ग होता है, ये गलत है कनेक्शन। तो इसलिए आप जब भी टीवी स्टैंड बाय से निकले आपकी, तभी आपके इनेबल सिग्नल मिलने चाहिए, उसे ही इनेबल सिग्नल कहते हैं। उससे होगा क्या, जब भी आप टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ करोगे उसके बाद ही आपकी बैकलाइट ऑन होगी, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझने में आसानी होगी और वोल्टेज मिल सकती है। और ये डीजे का पॉइंट भी आपको ये एकदम मतलब एकदम इजी तरीके से बताता हूँ। ये डीजे का पॉइंट आपको क्या करना है, अगर कनेक्शन करना ही है और आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आपको आईसी, जो भी आपकी इन्वर्टर सेक्शन में मेन बोर्ड में आईसी लगी है उसको निकाल के फेंक दो, और उसकी डाटा शीट निकालो उस आईसी की डाटा शीट निकालने के बाद में आपको सारे कनेक्शन मिल जाएंगे।
इनेबल सिग्नल का पॉइंट कौन सा है ये भी आपको पता चल जाएगा, ADJ का पॉइंट कौन सा है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं अभी आपको लिख के देता हूँ सारा सिस्टम। अभी जो लिख रहा हूँ ना वो समझ लो। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो मैं जब बताऊँगा आपको पढ़ के तब आप लिख लेना। अगर आपको समझ में आती होगी मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, लिख के दूँगा। और हाँ दोस्तों, ये बात रही अपनी IC निकाल के फेंकना और उसकी डाटा शीट निकालना। अगर आपको ADJ का पॉइंट नहीं जोड़ना है और आपको इनेबल सिग्नल ही देने तो उसका एक बहुत सिंपल मतलब एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ आपको। शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मेरा काम है बताना सिखाना। मैंने तो ठान लिया है कि मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा, अगर आपके दिल में सीखने की चाहत होगी तो। ठीक है ना दोस्तों, मैं फ़िलहाल अभी पहले लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको पढ़ के बताता हूँ और सुनाता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसमें थोड़ा सा टाइम और समय लग सकता है, लेकिन जो भी लिखूँगा ना आप नोट कर लेना। जेन्युइन जानकारी है और मैंने प्रैक्टिकल के साथ किया है। ठीक है ना, और आप उस IC के बारे में कुछ बता रहा था, वो IC के बारे में आप उसकी डाटा शीट निकाल के पिन आउट चेक कर सकते हो कौन सा वोल्टेज कहाँ पे है। और हाँ दोस्तों, इनेबल सिग्नल अगर आपको IC पे समझ में ना आए या फिर आपको ढूंढने नहीं इतनी मगजमारी मतलब इतनी झंझट नहीं करनी है, तो आपको जहाँ पे भी स्टैंड बाय रिलीज़ होने के बाद में वोल्टेज मिल जाए 3.3 या 5 वोल्ट, वहाँ से आपको उठाकर इन्वर्टर बोर्ड को दे देने हैं। मैं बता दूँ जगह कहाँ कहाँ मिलेंगे, अब वीडियो में आके बताऊँगा। ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं। एक नंबर पे मैंने लिखा, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो लिख सकते हो। मैं अभी एक नंबर वाला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेन बोर्ड में आपको 12 वोल्ट ढूंढने हैं। जहाँ भी 12 वोल्ट मिलेंगे वहाँ से आपको 12 वोल्ट इन्वर्टर बोर्ड पे दे देने हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। मेन बोर्ड में आपको 12 वोल्ट ढूंढने हैं और 12 वोल्ट आपको वहाँ से एक तार उठाकर सीधा इन्वर्टर बोर्ड पे लगाना है, जहाँ पे इन्वर्टर बोर्ड में VCC इन लिखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर। अभी दूसरा लिख रहा हूँ, लिखने दो, उसके बाद में पढ़ के बताता हूँ और सुनाता हूँ। 2 नंबर वाले जो इनेबल सिग्नल है ना, इसके नाम में सारे जो नाम आपको दिख सकते हैं या फिर लिखे हुए मतलब कंपनी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कंपनी की प्रिंट पे। ठीक है ना, वो नाम मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इन नामों से आपको दर्शाया होगा ये सिग्नल है वोल्टेज। फर्स्ट नंबर पे EN इनेबल सिग्नल या EN ए भी मिल सकता है इनेबल। 2 नंबर पे आपको मिल सकता है BL ऑन भी मिल सकता है। 3 नंबर पे आपको ऑन ऑफ भी मिल सकता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो, ये कोई नहीं बताएगा। और आपको 4 नंबर पे मिल सकता है BLU भी मिल सकता है। 5 नंबर पर आपको इन्वर्टर ऑन भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर I ऑन भी मिल सकता है, या फिर IN ऑन भी मिल सकता है, इन्वर्टर ऑन। ठीक है ना, अभी मुझे लिखने दो। 2 नंबर का पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और दोस्तों सीखो यार, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखो, इसी में काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ही एक ऐसा काम है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो। सब काम मर जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं मरेगा, ये अमर काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। बस आपको समय के साथ में अपडेट होना पड़ेगा। जिस 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 तरह से ज़माना मॉडर्न हो रहा है उस तरह से आपको भी मॉडर्न होना पड़ेगा। क्योंकि पहले CRT टीवी रिपेयरिंग के लिए रिपेयर करते थे, उसमें बंदे एक्सपर्ट थे, लेकिन अभी LED LCD टीवी का ज़माना आ गया है। LCD तो अभी फ़िलहाल है ही नहीं, LED का ज़माना आ गया। तो आपको LED कंपोनेंट तो सारे वही है, थ्योरी भी वही है, काम भी वैसे करते हैं। बस उसकी ट्रैकिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन सा सिस्टम किस चीज़ के लिए लगा है, उसका वर्किंग सिस्टम क्या है। अगर ये आप समझ जाओ तो आप हर चीज़ रिपेयर कर सकते हो। आपको बस समय के साथ में अपडेट होना पड़ेगा। बाकी इसमें बहुत अच्छी कमाई है यार, मैं सच में बता रहा हूँ। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूँ कुछ शायद 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, या कल परसों ही वीडियो अपलोड किया था। उसमें बताया भी है कि भाई इलेक्ट्रॉन, बस इसमें अपना दिमाग लगाना है, मेहनत करनी है। 5-10 रुपए के फ़िल्टर के यार 250, 300, 400, 500 रुपये ले लेते हैं। वो अपने दिमाग का पैसा है, मैं खुद भी यही करता हूँ।
जिस तरह कस्टमर हो उस तरह से, मतलब जो रेट है अपने अपने साइड के रेट है। कोई कोई 250 भी ले सकता है, कोई 300 भी ले सकता है, कोई 500 600 700 भी ले सकता है, ठीक है ना दोस्तों। भाई जो भी है ना, मैं दिल खोल के, मेरे सच्चे दिल से मैं आपको बता रहा हूँ और सिखाना चाहता हूँ। सीख जाओ, यही मौका है, यही उम्र है आपकी, सीख जाओ। अगर कोई लड़का, मतलब कोई भी बंदा है ना कि जो फ़िलहाल अभी 19-20 साल का है, तो उसके लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि यही चांस है, यही मौका है, सीख लो। क्योंकि आपको सीखने में और समझने में करीबन 6-7 महीने लग जाएंगे, मान लो ये 1 साल लग जाएगा। अगर आप अब ना सीख पाओ ना तो कभी नहीं सीख पाओगे। फिर आपको ज़िंदगी भर मतलब दूसरों के यहाँ ही काम करना पड़ेगा यार। मेरी मानो, मेरी सुनो तो भाई, खुद का कोई भी धंधा हो ना, छोटा हो या बड़ा हो, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, बस पैसों से मतलब होता है। अपना पेट कैसे भरना है, अपना पेट कैसे पालना है, इसी में सारी दुनिया लगी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ यार, मैं आपका लाइफ टाइम तक सपोर्ट करूँगा, आपको मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप सीखो तो सही, सीख तो जाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ लो। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपकी कोई कमेंट हो, तो अगर आपको वीडियो को समझ में नहीं आया या फिर किसी और अलग चीज़ का टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जो आपके मतलब आपको कुछ टॉपिक पे डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा, आपको आपके साथ मतलब कमेंट में बात करूँगा। अगर ऐसा भी कोई डिफ़िकल्ट कमेंट है जो उसके ऊपर वीडियो बनानी ही चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। और रही बात वीडियो बनाने की, अगर आप कमेंट में ही कर दोगे कि भाई मुझे इसके ऊपर मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर वीडियो ही चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें। मैंने यूट्यूब चैनल खोला ही इसलिए है कि मैं आपको सिखा सकूँ, और ये तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि मैं, एक समय ऐसा था कि मैं किसी हाथों के नीचे काम करता था, मैं कहीं और सीखने जा गया था। आज भगवान की कृपा से मुझे ये अवसर मिला, ये मौका मिला कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ। कम से कम आप तो मेरा नाम, मतलब नाम लोगे ज़िंदगी में एक बार भी कि भाई नहीं, कोई बंदा था यार यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ का था, जैसा भी था वो अच्छा था। श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक के नाम से उसका चैनल था, और अच्छा पढ़ाता था, सिखाता था, हर एक चीज़ समझाता था। भाई खाली हाथ आया है वो, हर बंदा खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। बस लोगों का प्यार, दुआ, यही काम आती है ज़िंदगी में, बाकी कुछ काम नहीं आता। आपने अगर लाखों कमाए तो भी वो काम नहीं आएंगे। जिस समय आप मर जाओगे ना, आप मरो या मैं मरो, जाना खाली हाथ ही है। ये सबको पता है। जिस तरह खाली आता है उस तरह खाली हाथ ही जाना है। बस जितनी भी मतलब ज़िंदगी जितनी भी है ना, 4-5 दिन की, जो भी मान लो यार, अभी जीते कितने दिन है लोग, बस मान लो 60-50 साल, या ज़्यादा 70-80 साल तक। उससे ऊपर तो कोई गया ही नहीं है आज की जनरेशन में, क्योंकि सब के सब नशेड़ी लोग हैं, कुछ ना कुछ व्यसन है ही उनको, तो क्या ज़िंदा रह पाएगी। खैर छोड़ो, जितने दिन जियो बस प्यार मोहब्बत से जियो। किसी की मदद कर सको तो ज़रूर किया करो। और मैंने यही सोचा है कि मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो मुझे, मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, जो मैंने मेरे पास में इकट्ठा किया है, वो अगर मैं किसी को बताऊँगा नहीं यार, तो मैं मतलब पड़े पड़े सड़ जाएगा, वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूँ। आप सीख जाओ सच्चे दिल से, बहुत कमाई इसमें। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और आप ये मत सोचना कि ये क्या बड़बड़ाता रहता है यार वीडियो में, काम की बातें तो करता नहीं। भाई मैं काम की बातें ही कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। खैर छोड़ो, आते हैं वीडियो पे। देखो मैंने 2 नंबर वाला पॉइंट लिखा है, अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो लिख सकते हो, ठीक है ना। आ जाओ 2 नंबर वाले पॉइंट पे। आपको सारे नाम तो मैंने पढ़ के बता दिए, फिर भी एक बार फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। और नंबर आपके 2 नंबर वाला, इनेबल भी मिल सकता है, ई एन ए भी मिल सकता है, बी एल ऑन भी मिल सकता है, ऑन ऑफ भी मिल सकता है, और बी एल यू भी मिल सकता है, इन्वर्टर ऑन भी मिल सकता है, ठीक है ना। इतने सारे नाम आपको मिल सकते हैं, इन्वर्टर बोर्ड पे कंपनी ने दर्शाए होंगे, किसी भी नाम से मिल सकता है। आगे सुनो, भी मिल सकता है। मेन बोर्ड में इन्वर्टर सेक्शन में आईसी निकाल कर आईसी की सारी पिनों के वोल्टेज चेक करने हैं। टीवी स्टैंड बाय में होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे समझ में आया। टीवी स्टैंड बाय होकर, जिस समय आपकी टीवी स्टैंड बाय में है उस समय आपको चेक करने हैं, आपको वोल्टेज उस समय चेक करने हैं। फिर टीवी स्टैंड बाय से निकाल कर फिर से आईसी के सारे पिनों की वोल्टेज चेक करनी है। जिस पिन पे
3.3 या 5 वोल्ट मिलेगा वही इनेबल वोल्टेज होगी। समझ में आएगा? आप टीवी ऑन करने के बाद में अगर आपको जिस पिन पे 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मिलेगा वही आपकी इनेबल सिग्नल होगी। ये कौंस में लिख दिया मैंने, कॉमा देकर कौंस में, कि टीवी जिस समय स्टैंड बाय में हो उस समय उस पिन के कोई भी वोल्टेज नहीं होने चाहिए। मतलब जिस समय आपकी टीवी बंद हो उस समय उस पिन पर कोई भी वोल्टेज नहीं होने चाहिए। और उस टीवी स्टैंड बाय से निकालने के बाद जिस पिन पे आपको 3.3 या 5 वोल्ट मिलेंगे वही पिन BL ऑन या इनेबल सिग्नल की होगी, वोल्टेज की होगी। ठीक है ना? मतलब पहले आपने जिस पिन पर वोल्टेज चेक किया स्टैंड बाय में, वहाँ पे वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, और जिस समय आप टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ करोगे उस समय उस पिन पर आपको वोल्टेज मिलने चाहिए, वही आपकी इनेबल वोल्टेज BL ऑन वोल्टेज होगी। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, या तो फिर वीडियो थोड़ा सा रिवर्स जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कर देना। अगर ये थियरी आपने समझ ली तो माँ कसम आप आँख बंद करके इन्वर्टर बोर्ड किसी भी टीवी में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है? और इसके लिए आपको एक और बता देता हूँ, अगर इतने झंझट में नहीं पड़ना है तो आपको ना बोर्ड देखना है। बोर्ड में आपको इंडिकेटर लगा हुआ मिलेगा। अभी नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दो, बाद में पढ़ के बताऊँगा, तब तक बात कर लेते। आपको टीवी में इंडिकेटर लगा हुआ मिलता है। पहले टीवी स्टैंड बाय में रहती है तो रेड इंडिकेटर जलता है। ठीक है ना? जब स्टैंड बाय से छुड़ा लेते हैं, स्टैंड बाय से ऑन करते हैं, तब आपका ब्लू इंडिकेटर जलता है या फिर ग्रीन जलता है। तो वहाँ से ग्रीन वाले पॉइंट से एक वायर उठा, पहले चेक कर लेना वोल्टेज 3.3 आ रही है या 5 वोल्ट, जो भी है 3.3 भी चल जाएंगे। जिस समय टीवी स्टैंड बाय में रहेगी उस समय वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, और जिस समय स्टैंड बाय से निकालोगे आपको ब्लू या ग्रीन रेड एलईडी, मतलब ग्रीन एलईडी पे या ब्लू एलईडी पे आपको वोल्टेज मिलेगी। वहाँ से एक तार उठाकर आपको सीधा इन्वर्टर की इनेबल सिग्नल पे जोड़ देना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि आप कुछ बंदे क्या करते हैं कि जो पैनल के लिए सप्लाई जाती है ना, वहाँ पे एक रजिस्टर लगाकर उसी से वो इनेबल वोल्टेज बना लेते हैं। ये तरीका गलत है, रजिस्टर नहीं लगानी चाहिए। उससे क्या होता है, वो कुछ दिनों के लिए तो काम अच्छा करता है, लेकिन रजिस्टर जैसे जैसे थोड़ा सा वीक होने लगता है ना, वैसे वैसे उसका वो लोड नहीं ले पाता, फिर वो इनेबल सिग्नल काम नहीं करती सही से। ये तरीका गलत है। आपको चाहे तो आप एक कार्ड आता है, मैं वीडियो में आपको उस कार्ड का मतलब फ़ोटो दे देता हूँ वीडियो में, 1 सेकंड। ये इमेज अच्छे से देख लो, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना? इस मॉडल का नंबर मतलब नाम है गोल्ड 61EG, इसका मॉडल नंबर है ये आपको मतलब वो 1.5 से लेकर 5 वोल्ट तक आउटपुट देता है। आप इसी इनपुट 12 वोल्ट दे दो या 19 वोल्ट 18 वोल्ट तक दे दो, फिर भी काम करेगा ये वाला मतलब कन्वर्टर भी लगा सकते हो आप, जहाँ पे पैनल की जो वोल्टेज है ना, जहाँ पे पैनल के 12 वोल्ट मिलते हैं या 5 वोल्ट मिलते हैं, उस जगह इस कार्ड को इनपुट देकर यहाँ से आप 3.3 ले सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट ये हो गया। समझ में आया ना? वीडियो नहीं आया होगा तो थोड़ा रिपीट ले जाओ, अगर मैं बार बार ये बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एकदम मतलब देसी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि आपको इनेबल सिग्नल उस जगह से देने जहाँ पे आपको स्टैंड बाय से टीवी ऑन करने के बाद में 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मिले, वो वाले वोल्टेज आपको इनेबल वोल्टेज पे दे देने। आपका काम ख़त्म, सीधी भाषा में समझाया। ठीक है ना? चलो अभी मैंने जो नोट पॉइंट लिखा है वो देखो, नोट पॉइंट लिख लो या फिर समझ लो। नोट पॉइंट, इनेबल वोल्टेज यानी कि टीवी स्टैंड बाय ऑन होने पर जहाँ भी 3.3 या 5 वोल्ट मिलेंगे वहाँ से आपको वोल्टेज दे देने हैं। ठीक है? डाउट क्लियर? जो मैंने बताया वही मैंने लिख दिया। भाई समझ में आ रहा ना? फिर से सुन लो। इनेबल वोल्टेज यानी कि टीवी ऑन होने के बाद, समझ रहे हो ना? टीवी स्टैंड बाय से ऑन होने के बाद में जहाँ पे आपको 3.3 या 5 वोल्ट मिलेंगे वहाँ से आपको वोल्टेज दे देने हैं, उसी को इनेबल सिग्नल वोल्टेज कहते हैं। सिग्नल नहीं कहेंगे, सॉरी, वोल्टेज कहेंगे। सिग्नल और वोल्टेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो गलती से मुंह से निकल गया, वोल्टेज। ठीक है ना? चलो अभी ये 3 नंबर वाला पॉइंट नोट कर लो और लिख लो।
इसमें आपको क्या क्या नाम मिल सकते हैं ये भी देख लो। ये डीजे के नाम बता रहा हूँ आपको। कंपनी प्रिंट कुछ भी कर सकती है, ये डीजे के नाम से भी कर सकती है, DIM के भी नाम से कर सकती है, ड्रीम के नाम से भी कर सकती है, या फिर PWM, समझ में आया? PWM ये वाली कोडिंग भी डाल सकती है। कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, काम करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है ना दोस्तों? ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा आपको। और मैंने सारे नाम, क्या क्या नाम मिल सकते हैं आपको ये भी दे दिया है, ये भी दर्शाया हुआ है। आपको इससे अच्छा बढ़िया वीडियो कहीं मिलेगा नहीं। और मुझे उम्मीद है और आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मतलब कभी मेरे सामने कोई इन्वर्टर बोर्ड लगाने के लिए कोई टीवी आ जाना जिसमें इन्वर्टर सेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मर गया हो, उस टीवी में तो इन्वर्टर बोर्ड लगाना ही पड़ेगा। उस समय मैं आपको प्रैक्टिकल का भी वीडियो दूँगा, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया ना दोस्तों? जो भी कहा है वो सारी बातें सच्ची है। आप बस वीडियो पे बने रहो और अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। अभी देखो दोस्तों क्या लिखा है मैंने, 3 नंबर का पूरे नाम तो बता दिए। यह वोल्टेज सिर्फ बैकलाइट की वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। ये डीजे का पॉइंट नहीं भी लगाया तो चलेगा, ठीक है ना? ये समझ में आ गया। और 4 नंबर वाला ग्राउंड तो ग्राउंड है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 3 नंबर वाला फिर से समझ लो। ये वोल्टेज सिर्फ सर्विस मेनू में सेटिंग रहती है, उससे आप बैकलाइट के वोल्टेज थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, उसी के लिए होता है, ठीक है ना दोस्तों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है अच्छा मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना प्लीज़, वीडियो समझ में आया होगा तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।